आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अपन जेनर डायोड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट क्लास में जेनर डायोड की वर्किंग अपन ने पढ़ी थी, ठीक है, और कैसे अपन किसी सर्किट का सॉल्यूशन जेनर डायोड की मदद से करते हैं। वहाँ पे एक दो बातें बताई भी गई थी कि सामान्य डायोड होता है वो वर्क नहीं करता, तब स्पेशल डायोड जो जेनर डायोड है उसको अपन काम में लेते हैं। और कल आपके लिए मीन्स जो प्रीवियस अपनी क्लास थी उसमें एक टास्क छोड़ा था। आपको कहा गया था कि यहाँ पर अपन जो वोल्टेज V1 मीन्स इनपुट वाला वोल्टेज और करंट जो RL लगा रहता है लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है ना, इनकी तीन प्रकार की सिचुएशन का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। कौन सी जी? फर्स्ट, दोनों का मान कांस्टेंट हो सकता है, मीन्स V1 अब बताया हुआ है, V1 क्या है? इनपुट वोल्टेज, RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हो चुका, वहाँ से आगे बढ़ना अपना काम है कि तीनों जो पॉसिबिलिटीज़ है उनको अपन कैसे स्टडी करेंगे। बहुत आसान है, जुड़े रहिएगा। डिवाइसेस से संबंधित है तो डिवाइसेस से संबंधित है तो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होगा और उसके बाद आगे चलना होगा। फर्स्ट केस होगा V1 एवं RL दोनों नियत, मीन्स दोनों का मान क्या हो? यदि नियत हो तो कैसे डिस्कशन करेंगे। दूसरा, इनमें से किसी एक में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है, मीन्स V1 नियत तथा RL परिवर्ती, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो V1 एंड RL बोथ आर कांस्टेंट, दोनों नियत। यहाँ पे V1 कांस्टेंट एंड RL वेरिएबल, ठीक है। थर्ड, इसका उल्टा हो सकता है, मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि RL कांस्टेंट यानी कि RL नियत तथा V1 परिवर्ती, मीन्स RL कांस्टेंट एंड V1 वेरिएबल्स। अब समझने वाली बात क्या है, वेरिएबल्स को जब अपन डिनोट करेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल, जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यदि वेरिएबल होगा तो वहाँ पर अपन इस प्रकार का साइन लगा देंगे। उसी प्रकार यदि वोल्टेज है तो वोल्टेज कुछ इस प्रकार से अपन लगाएंगे, ये यदि वेरिएबल होगा तो ऐसा साइन अपन लगा देंगे। समझ पाए दोनों बातें, ठीक है। मीन्स वेरिएबल आती है अपन कुछ अलग तरीके से डिनोट कर देंगे। टुडे वी हैव टास्क वी स्टडी ऑफ 3 ऑल कंडीशंस अबाउट जेनर डायोड। नाउ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को अपन अलग अलग स्टडी करेंगे। डायग्राम क्या है? तो डायग्राम नॉर्मली वही होना है जो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन काम की नहीं है, सीधे टॉपिक पे मूव करो, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होने लगती है तो बोरिंग वाला सीन होने लगता है, ठीक है ना। तो अपन बाई फिगर से अपने जो भी डेफिनेशन से उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं अपन V1 एंड RL बोथ आर कांस्टेंट। जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेशन की ही बात हो रही है, ठीक है। 3 केस होते हैं, उनमें से अपन फर्स्ट केस की स्टडी करेंगे। तो जब भी अपने पास स्टडी करनी होगी तो अपना फर्स्ट टास्क क्या होता है कि आप यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम क्या है वो डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल अपन ने जब जेनर डायोड पढ़ा था तो वहाँ सर्किट डायग्राम क्या था, यहाँ पर कोई वोल्टेज लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा था जिसका नाम अपन ने क्या दिया था? RS दिया था, ठीक है। फिर जेनर डायोड अपने को लगाना होता था और जेनर डायोड लगाने का तरीका भी आपको बताया था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप यहाँ जेनर डायोड कनेक्ट करोगे, ठीक है। इस प्रकार से जेनर डायोड का साइन होता है और इसके आगे कोई यहाँ लोड रेजिस्टेंस RL जिसके सहारे अपन क्या लेते हैं? आउटपुट लेते हैं। ये नॉर्मल डायग्राम हुआ अपना, ठीक है। अब अपना काम क्या है यहाँ पे? अपना काम ये है कि इस जेनर डायोड की मदद से इस सर्किट का आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। मीन्स जेनर डायोड यहाँ पर लगाया है तो ये जेनर डायोड इस सर्किट में कैसे बिहेव करेगा। अपन उसके लिए अपने पैरामीटर्स एज्यूम कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि इधर से जो करंट आ रही है, RS में से जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान अपन ले लेते हैं कि यहाँ से IS इस पॉइंट पे गई। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ X पॉइंट। दो भागों में विभाजित होगी, मीन्स एक करंट
इधर आ गई, एक करंट इधर, दोनों इधर ही क्यों आई? क्योंकि जब तक किसी लूप में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगा रहता तब तक उस लूप में धारा सर्कुलेटिंग नहीं हो सकती। बताया हुआ है काफ़ी बार। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि ये करंट इधर से आ रही है और उस दिशा में जा रही है, कभी भी करंट सर्कुलेट नहीं होगी। मीन्स ऐसी दशा कभी भी नहीं होगी, या इसकी उल्टी इधर से यूँ कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इन दिस लूप नो एनी वोल्टेज सोर्स। समझ पाए? मीन्स आपको दिशा क्या लेनी है? एक ही दिशा लेनी। समझ पाए आप? और यहाँ आपको क्या निकालना होता है? आउटपुट वोल्टेज V0 निकालना होता है। अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो कितना है। जिस बच्चे के डायग्राम थ्योरी समझ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में नहीं होनी। ठीक है यहाँ तक? और साथ में अपन मान लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है जेनरल डायोड से वो IZ है, इसी प्रकार यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो IL है। ठीक है, अब आपको कहे कि यहाँ वोल्टेज कितना, तो जेनरल डायोड लगा हुआ है, जेनरल डायोड का वोल्टेज क्या मान लिया? VZ। तो ये लैंग्वेज में लिखते हैं, माना कि किसी जेनरल डायोड से युक्त परिपथ में जिसका इनपुट वोल्टेज VI है, सीरीज में RS लगा है, RS में से IS धारा फ्लो होती है, X बिंदु पर आते ही दो भागों में वो विभाजित हो जाती है। माना एक धारा जो जेनरल डायोड से जा रही है IZ है, जो L से जा रही है IL है। अपने को आउटपुट लोड के सिरों पर निकालना होता है। ठीक है, अपना काम क्या है? यहाँ से अब आप डेरिवेशन कीजिएगा कि आप ये डेरिवेशन कैसे करोगे। तो देखिएगा, ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस। यहाँ जो जेनरल डायोड लगा हुआ उसकी दो स्थिति होती है। ठीक है ना, कि एक स्थिति ऐसी होगी, यहाँ से आप देखिएगा, यदि VI का मान ज़्यादा है, समझने का प्रयास करना, अगर VI का मान ज़्यादा है जेनरल वोल्टेज से, ठीक है, तब इस वाले का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इस VI के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना, समझ आएगी आपको जब अपन स्टेप बाय स्टेप चलने लगेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि आप हमें ये बताइए कि ये VZ और V0 में क्या रिलेशन है, तो क्या बताओगे आप? दोनों कौन सी फॉर्म में? समांतर फॉर्म में। समांतर फॉर्म में है तो V0 क्या, वोल्टता का मान क्या होता है? बराबर होता है। मीन्स अब अपन इस जेनरल डायोड का दो कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन थी लेकिन फर्स्ट कंडीशन में भी दो कंडीशंस में अपन अध्ययन करने वाले हैं। मीन्स पहला काम क्या करें अपन, इस जेनरल डायोड को हटाकर, सुन लेना ध्यान से, जेनरल डायोड को हटाकर इसको यहाँ से ओपन सर्किट कर देते हैं तो इस सर्किट पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझ गए। और इस जेनरल डायोड को यदि अपन शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो इस पर क्या फर्क पड़ता है। दो बातें होगी। ठीक है, मीन्स फर्स्ट अपन कौन सा डिस्कशन करेंगे, ए डाल लो। ठीक है ना, यदि जेनरल डायोड को खुला परिपथ या फिर जेनरल डायोड को हटाने पर, जैसे ही आप जेनरल डायोड को हटाओगे तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। नो प्रॉब्लम, हटा दीजिए। सर्किट किस में रिड्यूस होगा, पहले ये देखिएगा। पूरा का पूरा इसकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड है, पूरा समझोगे तब जाके समझ आएगा। पूरा प्रयास आपको देने का रहेगा। प्लस है माइनस, ठीक है, जैसा जुड़ा हुआ है वैसे जोड़ दीजिए। यहाँ पे X है, इसको क्या कर दो, ओपन सर्किट, मीन्स दोनों टर्मिनल अलग अलग कर दिए। देयर इज RL ठीक है, RS था, इधर से करंट कितनी फ्लो हो रही थी, IS फ्लो हो रही थी। ये जेनरल डायोड था जिससे करंट क्या आ रही थी, IZ, और ये क्या था, IL। यहाँ आपको V आउटपुट निकालना था, हेयर यू प्रोवाइड V इनपुट। ठीक है, जब अपन ने इस जेनरल डायोड को यहाँ ओपन सर्किट कर दिया तब मान लिया यहाँ पर वोल्टेज क्या मिल गया आपको, कोई V वोल्टेज मिल गया। ठीक है ना, मीन्स अब अपन करने वाले क्या है कि यहाँ से इस जेनरल डायोड को हटाकर क्या कैलकुलेशन होगी, फिर जेनरल डायोड सहित क्या कैलकुलेशन होगी। देखिएगा आप आराम से। अब आपको यदि इस वाले V में, ठीक है, और इस V1 में रिलेशन चाहिए, ठीक है, थ्योरी में नहीं लिख रहा, जब अपन ने पढ़ा था एक वोल्टेज डिवाइडर रूल, देखिएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से, वोल्टेज डिवाइडर रूल। अच्छा जी, आपको वोल्टेज कहाँ निकालना है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया, तो लिख दो। यहाँ का वोल्टेज हमें निकालना है। क्या करते थे अपन,
ये वाला रेजिस्टेंस, इसके पास वाला क्या लेते थे, रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ V है तो सपोज करो पैरेलल फॉर्म में है तो यहाँ पे भी क्या पहुँचा, V पहुँचा। मीन्स यहाँ वाला रेजिस्टेंस ले लिया अपन ने RL। और वोल्टेज कौन सा होता था, जब यहाँ आप कैलकुलेशन करते थे, याद कर लीजिएगा, ये वाला रेजिस्टेंस और दूसरे वाला क्या होता था, वोल्टेज होता था, वोल्टेज डिवाइडर रूल में फॉर्मूला बताया है। और दूसरे वाला अपन ने क्या ले रखा है, V1 या VI। ठीक है, नीचे क्या होता था, जो भी रेजिस्टेंस है उसका टोटल होता था। टोटल क्या हो गया, RS प्लस क्या हो गया, RL। समझ पाए आप इस बात को कि यहाँ वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अपन ने लगाया है। ठीक है यहाँ तक ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ कोई 1 कि ये समीकरण 1 है। क्या किया है अपन ने कि जब यहाँ से जेनरल डायोड को हटा दिया जाए तो हटाने के बाद इस टर्मिनल पर वोल्टेज का मान कितना है वो वाला अपन ने मेजर किया है। और किससे निकाला है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, अच्छे से पढ़ाया गया था बखूबी। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। V कैसे करते थे, रेजिस्टेंस लेते थे, दूसरे वाला वोल्टेज और नीचे क्या करते थे अपन, टोटल करते थे। आगे बढ़ते हैं अपन कि होगा क्या यहाँ पर, ऐसा करने से समटाइम्स वेट, पूरा टॉपिक लैंग्वेज से संबंधित है क्योंकि कहा है मैंने डिवाइसेस की बात हो रही है और डिवाइसेस में उसकी वर्किंग के आधार पर अपन काम करने वाले हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि इस VI का मान ग्रेटर देन हो सकता है और दूसरा VI का मान लेस देन, किससे, V से। ठीक है, मीन्स केस फर्स्ट क्या होगा, यदि आपको कहे कि VI का मान ग्रेटर देन या इक्वल टू V, देन तब क्या हो। मीन्स अब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या किया अपन ने, VI का मान किससे ग्रेटर देन है, V। यहाँ पे आ जाइए, VI का मान इससे ज़्यादा है तो वोल्टेज किसका ज़्यादा हो गया, इस वाले। मीन्स आउटपुट पर जो वोल्टेज पहुँचेगा, ठीक है ना, उस आउटपुट के वोल्टेज में डायोड कौन सी अवस्था में रहेगा, ऑन अवस्था में रहेगा। और फाइनली जो ज़्यादा वाला है वही वोल्टेज इसके पास पहुँचता है। मीन्स ये जो डायोड है इस पर कौन सा वोल्टेज पहुँचेगा, जो वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, वो वाला वोल्टेज पहुँचेगा। और जब VI ग्रेटर देन V है, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज का मान ज़्यादा है इससे, तभी ये डायोड क्या होगा, चालन की अवस्था में होगा। मीन्स चालन को व्यक्त करेगा। आगे वाला जब केस आएगा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देन जेनर डायोड इन कंडक्शन रीजन, इन कंडक्शन रीजन। ठीक है, डिवाइसेस का है पूरा का पूरा। आपसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा समझिए, स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिए, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा केस यदि इसका अपन उल्टा ले कि VI का मान लेस देन है किससे, V से। मीन्स VI का मान किससे लेस देन हो गया, जेनर का वोल्टेज। तो यहाँ से इस जेनर वोल्टेज के पास कुछ आएगा ही नहीं। मीन्स इसका खुद का पहले से वोल्टेज क्या पड़ा है, ज़्यादा पड़ा है। खुद का यदि ज़्यादा पड़ा है, ये वाला कम है, तो इसको लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जब केस सेकंड होगा देन तब आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो वोल्टेज किसका वोल्टेज रहेगा, जेनर वोल्टेज। ये थ्योरी में बोलते हैं अपन, किसका वोल्टेज रहेगा, जेनर का जो वोल्टेज है वही रहेगा। अपन ने कितना माना है, VZ माना, लेकिन रहेगा तो यही। इस अवस्था में VI यहाँ से कुछ नहीं इसके पास आ रहा, तो यहाँ से कोई सिग्नल इसको नहीं मिल रहा। मीन्स जो डायोड है, जेनरल डायोड, वो कंडक्शन रीजन में नहीं होगा। समझ पाए आप इस बात को। ठीक है, मीन्स इस केस में अपन ने क्या पढ़ा, डायोड खुले परिपथ की भांति व्यवहार करने लगेगा। मीन्स डायोड, जेनरल डायोड खुले परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। और जब जेनरल डायोड हो चाहे नॉर्मल डायोड हो, खुला परिपथ आ जाता है, मीन्स जेनरल डायोड ऑफ रहेगा। जेनरल डायोड क्या रहेगा जी, ऑफ रहेगा। समझे बात को। ठीक है, दिस इज लैंग्वेज। अब मैं आपको सीधी ट्रिक बता देता हूँ कि इसका क्या काम होना है। यहाँ से आप इस सर्किट से देख लीजिए, इस वाले केस में जिस वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है वही वोल्टेज आउटपुट तक पहुँचता है। यदि VI का मान ग्रेटर देन V है तो VI ही इस आउटपुट वोल्टेज तक पहुँचेगा। और यदि यहाँ VZ, जेनर का खुद से वोल्टेज यदि ज़्यादा है तो जेनर वोल्टेज ही कहाँ पहुँचेगा, आउटपुट वोल्टेज तक पहुँचेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ V1
V1 एंड RL बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, बखूबी आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए। अब दूसरे में क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया है, परिपथ को ओपन सर्किट माना है। दूसरे में सेकंड केस, यदि जेनरल डायोड को शॉर्ट सर्किट करने पर मीन्स यहाँ पर क्या होगी, करंट फ्लो होगी, तब इसका डेरिवेशन कैसा होगा। फर्स्ट केस की सेकंड कंडीशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये काम हुआ अपना। समटाइम्स वेट, देखिएगा केस सेकंड क्या कहेंगे। केस सेकंड में कि जनरल डायोड शॉर्ट सर्किट करने पर, ठीक है, जनरल डायोड लघुपथित करने पर, और कोई भी सर्किट होता है ना उसको ये मेजर किया जाता है पहले ओपन सर्किट करके और उसके बाद शॉर्ट सर्किट करके कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब यहाँ इस सर्किट में सपोज करो आपको अगला ये दे दे कि VI का मान मेरे पास 4 वोल्ट है, समझना बात को, और VZ का मान मेरे पास 2 वोल्ट है। तो आप हमें बताइए आउटपुट वोल्टेज का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में दे देता हूँ कि VI का मान मेरे पास 2 वोल्ट है, VZ का मान मेरे पास VZ है, तो इन दोनों की मदद से V0 का मान क्या होगा, किसके लिए, जनरल डायोड के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है। उसके बाद अपन सेकंड पे बढ़ेंगे। सपोज कीजिएगा यहाँ देखिएगा VI का मान क्या है, ग्रेटर देन। जब VI का मान ग्रेटर देन होता है VZ से, तब डायोड क्या होता है, चालन की अवस्था में होता है। वो डायोड चालन की अवस्था में है तब आउटपुट वोल्टेज वही होता है जो क्या है, यहाँ पर VI है। मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा आउटपुट वोल्टेज आपके लिए क्या होगा, 4 वोल्ट होगा। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यदि VI का मान 2 दे रखा है, VZ का मान 4, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है, VI लेस देन क्या है, VZ। मीन्स डायोड कैसा है, ऑफ। जब डायोड ऑफ है तब अपन कहेंगे जनरल डायोड का जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। मीन्स इधर से इसके पास कुछ आ ही नहीं रहा, तो जो इसके पास वोल्टेज है वो सीधा का सीधा किसको दे देगा, आउटपुट को दे देगा। मीन्स यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज का मान क्या निकल रहा है, 4 वोल्ट। तभी मैंने कहा था कि इसमें आप बस इतना ध्यान रखो, जो ज़्यादा वाला है वो कहाँ पहुँचेगा, आउटपुट पर पहुँचेगा। मूव करते अपने सेकंड टॉपिक पर। इसको यहाँ से शॉर्ट सर्किट करना है, और शॉर्ट सर्किट करेंगे तो अपन इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। देखिएगा सर्किट डायग्राम कि कैसे अपन बनाने वाले हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, लगा दीजिए, प्लस है माइनस है, रेजिस्टेंस लगा है, ओके। जनरल डायोड को मैंने यहाँ से हटाया और इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया, जिसकी शक्ति कितनी है, PZ। मीन्स जिसका पावर कितना है जी, PZ है। और इसमें से करंट तो वही आएगी, IZ। ठीक है, और आगे अपन क्या लगा देंगे, क्योंकि लोड क्या है, कांस्टेंट है, तो वापस यही लोड अपन यहाँ पे लगा देंगे कि RL लोड हमने लगा दिया। समझ गए बात को। ठीक है, अब वही बात है कि ये क्या था अपने पास, RS था। ठीक है, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रही थी उसको अपन IS मान लेंगे। यहाँ से करंट आ रही थी, इसी के अकॉर्डिंग जो ये बनाया हुआ है IL, यहाँ आउटपुट वोल्टेज था V0, देयर इज इनपुट वोल्टेज V। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर ये जो जनरल डायोड लगा हुआ है इसको शॉर्ट सर्किट अपने को करना है, तो अपन किसी बैटरी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। समझ पाए आप इतना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ये जो पॉइंट है उसको क्या दे रखा है अपन ने, X दे रखा है। बस यहाँ से अपना काम यही है कि इसको शॉर्ट सर्किट करते ही पावर का मान क्या आता है, बहुत आसान है। अपन किरचॉफ का नियम लगाएंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। ये करंट इधर से आ रही है, कितनी आई, IS। पूरा ध्यान रखोगे तब समझ आएगा। ये करंट इधर कितनी जा रही है, IL जा रही है। ठीक है, हो जाएगा अपना काम। अपन लिख सकते हैं ना, चित्र में बिंदु कैपिटल X पर KCL लगाने पर, KCL का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। तो आने वाली धारा, पहले समझ लो, पहला टॉपिक है आने वाली धारा किसके बराबर होगी जी, जाने वाली धारा की। पढ़ा है अपन ने, हाँ जी। X पर आने वाली धारा कितनी है, IS। जाने वाली धारा IZ भी जा रही है और IL भी जा रही है। यहाँ पे भी करंट सर्कुलेटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का, देखिए वोल्टेज सोर्स लगा है लेकिन फिर भी यहाँ करंट सर्कुलेटिंग नहीं होगी। ठीक है ना, ये प्लस है, ये माइनस। धारा की दिशा प्लस से माइनस की, मीन्स यहाँ से निकलेगी तो वापस
प्लस से निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पता रखना आपको कि देयर इज करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस क्या हो गया आई एल। अपना काम होता है जेनरल डायोड से कितने मीन शॉर्ट सर्किट करने के बाद इस शाखा एक्स वाई से कितनी करंट जा रही है। तो यहाँ पर आई जेड है और आई जेड का मान क्या हो जाएगा आई एस माइनस क्या हो गया आई एल। इक्वेशन मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, ठीक है। अब वही बात है कि यहाँ पर जो श्रेणी क्रम में लगा, देख लीजिए श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का की वोल्टता, मान लेते हैं अपन कि श्रेणी क्रम में जो लगा है उसकी वोल्टता क्या है वी एस है। तो सीधा सीधा अपन यहाँ से ओम का नियम लगा सकते हैं। V बराबर क्या होता है आई आर, पहले ये देखिए V बराबर आई आर, नो प्रॉब्लम। V कितना मानना है अपन ने वी एस, I अपने पास कितना है आई एस, R क्या हो गया आर एस। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एनालिसिस होता है, आपको कहा जाता है कि यहाँ पर वोल्टता का मान कितना है, तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है उसको और रेजिस्टेंस को आप मल्टीपल कर दीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट हम आपसे और पूछ सकते हैं, आप हमें ये भी बताइए कि इस वी एस का मान क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा अतः वी एस, अतः वी एस किससे निकालेंगे अपन वोल्टेज ड्रॉप से, वोल्टेज ड्रॉप से। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वापस सर्किट पे आइए, पहले वोल्टेज कितना है वी आई और फाइनली लास्ट में वोल्टेज कितना ले रखा है अपन ने वी नोट ले रखा है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, ठीक है। मीन्स करंट यहाँ से कितना वोल्टेज हो जाएगा वी आई माइनस वी नोट। यदि प्रॉब्लम हो रही है तो देखिएगा उस तरफ कितना है वी आई, यहाँ से आगे निकले जेनर का वोल्टेज अपन ने कितना माना था वी जेड माना था, और वी जेड किसके बराबर था वी नोट। फर्स्ट कंडीशन से हो रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ से जैसे ही करंट फ्लोइंग हुई तो यहाँ वोल्टेज है, मीन्स वी आई माइनस ये वोल्टेज माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप है। यहाँ वी जेड था लेकिन समांतर क्रम में है, वी जेड किसके बराबर है वी नोट के बराबर है। तब अपन यहाँ पर जो वी एस का मान है जिसको वोल्टेज ड्रॉप से अपन निकालेंगे क्या हो जाएगा, उस तरफ वी आई है माइनस में वी नोट नहीं लिख रहा वी जेड लिख रहा हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। बट वी नोट किसके बराबर है वी जेड, क्यों, कौन सा कॉम्बिनेशन है समांतर क्रम है, और समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। अब देखिए वहाँ रख दीजिए आप, तो वी एस क्या निकला वी आई माइनस क्या निकल गया वी नोट। इसको अपन मान सकते हैं इक्वेशन 3 बाई सिस्टमेटिक स्टेप बाई स्टेप अपन चले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आप लिख सकते हो। देखिएगा यहाँ कर लेते हैं समीकरण 2 व 3 से, बिना सर्किट डायग्राम कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से देखिए वी एस की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप वी आई माइनस वी नोट, ये लो वी आई माइनस वी नोट इक्वल क्या हो गया आई एस आर एस। मीन्स अपन अब क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ से जो धारा आई एस फ्लो हो रही है ये धारा आखिर आ कितनी रही है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, यू लुक एट आई एस का मान इस इक्वेशन से क्या हो गया वी आई माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया आर एस आ गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस एनालिसिस में कि जैसे ही आपने यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया तो यहाँ से जो करंट आ रही थी, देखो अपन ने क्या क्या निकाला, यहाँ का वोल्टेज निकाला नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम अपन ने क्या किया आई एस का मान निकाल लिया अपन ने, फिर ये एक रिलेशन है मीन्स आर एस और आई एस का मान अपन ने निकाल। नेक्स्ट अपने लिए टास्क क्या है कि आप यहाँ पर पावर का मान कैसे निकालते हो, तो पावर निकालना बहुत इजी है। आपको पावर कहाँ निकालना है पी जेड पर निकालना। देखिएगा अतः पी जेड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पी जेड कैसे निकालोगे, मैंने एक दिन तरीका बताया था। पावर पी क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, वी बराबर क्या होता है आई आर होता है, तो आर बराबर क्या हो गया वी अपॉन आई। दोनों इक्वेशन से P बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू वी अपॉन नीचे आई से आई चला गया, P बराबर कितना आ गया आई इंटू वी। मीन्स यदि आप जनरल डायोड की वोल्टेज पावर निकाल रहे हो तो पावर के लिए आपके पास वोल्टेज होना चाहिए। वोल्टेज किसका जनरल डायोड का, साथ में क्या होनी चाहिए करंट किसकी जी जनरल डायोड। बहुत आसान डेरिवेशन है, इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन आप दे सकते हो 4,
ठीक है। तो अपन ने क्या देखा इसमें, जैसे ही जेनरल डायोड को यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो अपन तीन बातें याद कर सकते हैं कि यहाँ पर Vs का मान क्या है, उसके बाद करंट फ्लोइंग Is उसका मान कितना है, और जैसे ही शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस किया तो वहाँ पर पावर का मान अपन कैसे निकालेंगे। दिस इज द टाइप ऑफ सेकंड इफ V1 एंड V2 बोथ आर कॉन्स्टेंट, दोनों क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। समझ आया, ठीक है। जैसे अपन ने ये दो पढ़े हैं वैसे ही अपन आगे चलने वाले हैं। मीन्स अब अपन अपना सेकंड टॉपिक रहेगा कि V1 तो नियत है और RL क्या है, परिवर्तित। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, डायग्राम कुछ ऐसा ही काम में लेके चलेंगे। प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, क्योंकि दिस इज ए डिवाइस और एनी डिवाइस वर्किंग जो नेचर होता है वो वर्किंग नेचर उस डिवाइस का चेंज नहीं होता है। अपन सिर्फ समझ सकते हैं कि क्या करना होता है अपने को, ठीक है। अब अपन सेकंड में ये पढ़ेंगे कि जब आप परिवर्तित कर देते हो, मीन्स RL का मान परिवर्तित कर देते हो, तो RL परिवर्तित होने से वहाँ धारा क्या होगी, परिवर्तित होगी। समझ पा रहे हो आप। मीन्स जैसे ही प्रतिरोध का मान, पहले हेडिंग लगाते हैं, अपन सेकंड की बात करेंगे, क्या होगा, V1 कांस्टेंट एंड RL वेरिएबल। समझ गए बात को, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब RL के मान में परिवर्तित करते हो तो V बराबर क्या होता है, IR, I क्या हो गया, V अपॉन R, ठीक है। RL की टर्म में लिखो I इक्वल V अपॉन नीचे RL, मीन्स RL के मान में परिवर्तन करने से धारा के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो RL के मान को आप कम करोगे तो धारा बढ़ जाएगी, RL के मान को ज़्यादा करोगे तो धारा कम हो जाएगी। इसी से रिलेटेड अपन सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मीन्स जब आपके पास कोई करंट है, यदि उस करंट का मान मैक्सिमम है, उल्टा होता है दोनों एक दूसरे के इनवर्टली। बनाते हैं सर्किट डायग्राम और करते हैं सॉल्यूशन। सर्किट डायग्राम के लिए वापस बैटरी आपको लेनी होती है, वही डायग्राम है जो अपने डिस्कस किया था, बस परिवर्तन होगा वहाँ बता देंगे आपको। देयर इज RS, अपना समय दीजिएगा, समय दोगे तब कुछ पाके जाओगे। हाँ, थोड़ा सा टॉपिक थ्योरिटिकल है, थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जेनरल डायोड लगा हुआ था, ये लो, लोड रेजिस्टेंस R, वही बात आउटपुट आपको यहाँ निकालना। लेकिन इस बार क्या है, V1 तो कांस्टेंट है, RL क्या है, परिवर्ती, तो परिवर्ती का मैंने साइन लगा दिया, बस इतना सा फर्क है। जब इतना फर्क होगा तो पूरे डेरिवेशन में ही चेंजमेंट हो जाएगा, टर्म वही निकलेगी लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग होगा। यहाँ से अपन मान लेते हैं करंट आ रही है वो IL। इस बार देखो जो जनरल डायोड है, इस जनरल डायोड में से भी करंट आएगी। अपन मान लेते हैं कि IZ है ये वाली करंट, ठीक है। इतनी बातें हुई। अब इजीली अपन कर सकते हैं, कैसे करोगे, जनरल डायोड का वोल्टेज क्या है, VZ। पहली बात, दोनों कौन से को फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल फॉर्म में दिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप क्या बता सकते हो, आपको ये पूछा जा सकता है VZ और V0 में क्या रिलेशन है, तो आप क्या कहोगे, VZ व V0 समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम का सॉल्यूशन करते हैं तो VZ किसके बराबर आ गया, V0। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डिजिट दी हुई हो सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर वोल्टता का विभाजक नियम। अब आपसे वापस पूछे कि यहाँ पर VZ का मान क्या है, तो किससे निकालेंगे अपन, बाई वोल्टेज डिवाइडर रूल। मीन्स इनपुट वोल्टेज यदि क्या है VI, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर VZ निकालना है। ये लो, VZ निकालने का तरीका क्या बताया था, पास वाला रेजिस्टेंस क्या है अपने पास, RL, ये लो, ठीक है, इनटू यहाँ पर कितना वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, VI, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपने पास एक RS है और दूसरा कौन सा है, RL। मीन्स क्या हो जाएगा, RS प्लस क्या हो गया, RL हो गया। इतनी बात हुई अपने। अब यहाँ से अपने को सॉल्यूशन करके RL का मान ढूंढना रहता है, अपन निकालते हैं। देखिएगा, VZ मल्टीपल कर दो, RS प्लस RL किसके बराबर हो गया जी, RL इंटू VI। नेक्स्ट टर्म VZ RS
प्लस वीजे, क्योंकि अपने को कहाँ तक पहुँचना है, RL के मान को बढ़ाने पर धारा जो यहाँ फ्लो हो रही है उस धारा के मान में, मीन्स ये वाली जो धारा है RL बढ़ेगा तो धारा घटेगी और RL घटेगा तो धारा बढ़ेगी, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने को निकालना रहता है। ठीक है, मीन्स पहले आपको क्या पता हो, RL पता हो। काफ़ी लैंग्वेज है, रिक्वेस्ट आपसे जुड़े रहिएगा और थोड़ा सुनते रहिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल डेरिवेशन सबसे हार्ड डेरिवेशन होता है। VZ RS प्लस VZ साथ में RL किसके बराबर आ गया, RL इंटू वी। RL वाले को एक तरफ कर दो तो VZ RS इक्वल RL VI माइनस RL VZ, नो प्रॉब्लम। VZ RS, RL आप बाहर लो, अंदर क्या रहा, VI माइनस VZ। अपना काम क्या था, यहाँ से RL निकालना, निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा VZ, ठीक है, इंटू RS डिवाइडेड बाई VI माइनस क्या आ गया VZ। मीन्स ये वाला अपने पास लोड निकल के आ गया। ऐसा सर्किट अपने को यदि दिया है और RL क्या है, परिवर्ती है, तब इस RL का मान क्या होगा। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं होगा पीछे वाले में नहीं निकाला सर, पीछे वाले में ये परिवर्ती नहीं था तब अपन ने नहीं निकाला है, इसमें क्या है ये परिवर्ती है तब अपन RL का मान निकाल। मीन्स इसमें परिवर्तन करने से आने वाली धारा में क्या परिवर्तन होगा, वो डिस्कशन अपने को करना है। ठीक है, इसको अपन कोई इक्वेशन मान लेते हैं कैपिटल ए। अब यहाँ से वही बात है कि धारा वाली टर्म आप निकालोगे तो V बराबर क्या रख दोगे, IR रख दोगे। देखिएगा अलग कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो सर्किट का आपको लूप दिख रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर कितनी करंट फ्लोइंग हो रही है, IL करंट फ्लोइंग हो रही है, और रेजिस्टेंस कितना है, RL है, और वोल्टेज कितना है, V नोट है। तब इस वाले से यदि आपको धारा I, ओम का नियम लगा दो, सबसे सुपर हिट काम है, V बराबर IR। यदि करंट आपको चाहिए तो ये लो IL, हो गया अपना काम। I बराबर V अपॉन R, V कितना है इस टर्मिनल पर, V नोट अपॉन R क्या है इस टर्मिनल पर, परिवर्ती वाला RL। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ करंट का मान क्या है, लेकिन अपना काम क्या है कि एक को बढ़ाएं तो दूसरे पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिएगा समीकरण 20 से, समीकरण 20 से, ठीक है, यदि आप ये लिखो IL का मैक्सिमम मान हमें चाहिए कि IL है उसका मैक्सिमम अधिकतम कितना है, तब क्या कहोगे V नोट अपॉन RL क्या हो, मिनिमम हो, RL का मान क्या हो, मिनिमम। और RL आप कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। अब RL का मान मिनिमम कब हो, जब नीचे वाली टर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। मीन्स VI माइनस जो VZ अपन लेके चल रहे हैं, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप यदि बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप यदि ज़्यादा है, उसी सिचुएशन में ये नीचे वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नीचे वाला यदि ज़्यादा है, इक्वेशन ए में नीचे वाला ज़्यादा है तो RL क्या होगा, कम होगा। यदि RL कम होगा तो यहाँ IL का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ पाइए आप कि अब इसका मीनिंग ये नहीं है आप सीधा सीधा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा दो V बराबर IR, तो मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकालो। समझना भी जरूरी रहता है कि हो क्या रहा आखिर। फिर से समझिए कि यहाँ IL मैक्सिमम V नोट अपॉन RL, तो ये मैक्सिमम कब है, जब RL का मान मिनिमम है। RL अपन ने निकाला, इसका मिनिमम मान कब होगा, जब इसके नीचे वाला क्या होगा, मैक्सिमम। अब VI माइनस VZ मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पर इस वाले टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आपके पास आ रहा है उसका मान क्या हो, ज़्यादा। तो वोल्टेज ड्रॉप यदि ज़्यादा आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, फिर सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपना काम है कि यहाँ वर्किंग क्या हो रही है, उस वर्किंग को अपने को पढ़ना रहता है। समझे बात को कि कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट, यदि मैक्सिमम अपन ने निकाल लिया, अपने को मिनिमम के बारे में भी पूछा जा सकता था कि यहाँ पर जो मिनिमम मान है वो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इजीली निकाल सकते हैं अपन। इस बार यदि IL मिनिमम अपन निकालें, ठीक है ना, तो नीचे वाला क्या रहेगा, मैक्सिमम। यदि आपसे पूछे कि यहाँ पर IL जो मिनिमम मान है वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्या कहोगे R नोट, RL का मान क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। मीन्स क्या सीखा अपन ने कि इस वाले परिवर्ती मीन्स परिवर्तित कर सकते आप, तभी अपन इसका डिस्कशन कर रहे हैं। मीन्स RL के मान को परिवर्तित करने से धारा पर क्या पड़ रहा है जी, फर्क पड़ रहा है। इस वजह से अपन ने ये पूरा पढ़ा है। ठीक है, इतना काम हुआ। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ आपने जो ये IL मिनिमम निकाली है या मैक्सिमम निकाली, इसका मान क्या है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये पॉइंट अपन ने क्या दिया था, x, ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, बिंदु x पर KCL से मीन्स किरचॉफ करंट लॉ से, तो आने वाली धारा IS
ये लो IS। जानने वाली धारा क्या है, एक तो आपके पास IZ है, दूसरी आपके पास क्या है IL। अपने को IL चाहिए तो IL क्या हो गया IS माइनस IZ, मीन्स यहाँ IL मिनिमम का मान क्या हो गया, मिनिमम ले तो IS माइनस क्या हो गया IZ। अब ये मिनिमम कब हो, मीन्स जब IZ का मान इससे क्या हो ज़्यादा, तभी आपके पास मिनिमम आ सकती है। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ सेकंड टाइप। ठीक है, दूसरी टाइप का अपन ने एनालिसिस पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि जब यहाँ IL का मान मिनिमम होता है, मीन्स IL का मान मिनिमम है, तब यहाँ जेनर डायोड पर क्या फर्क पड़ता है, समझ लेना आप बात को। यहाँ से धारा आ रही है, साथ में मैं डिनोट भी कर रहा हूँ, यहाँ से धारा आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बिंदु पर पहुँची, इस बिंदु पर पहुंचने के बाद एक धारा इधर चली गई, दूसरी धारा उधर चली गई, इसका मान क्या है जी, कम है। इधर से तो धारा आ रही है, इसका मान कम है, तो जेनर डायोड वाली का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जेनर डायोड से प्रवाहित धारा अधिकतम होगी, यदि IL मिनिमम है तो अधिकतम होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, IL मिनिमम कब फ्लो हो रहा है, जब IS माइनस IZ तो था, रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर IZ तो था, लेकिन Z में से क्या फ्लो होने लगे, मैक्सिमम मान फ्लो होने लगेगा। मीन्स IL कम होते ही क्या हो जाएगा, जेनर डायोड से धारा का मान मैक्सिमम फ्लो हो जाएगा। आप इस टॉपिक को पूरा रट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V बराबर IR RL आप रख सकते हो, फिर मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हो, लेकिन वर्किंग का पता आपको होना चाहिए। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ जनरल डायोड लाइक एज वोल्टेज रेगुलेशन। मीन्स अब ये करेगा क्या कि यहाँ जो भी वोल्टेज है उसको यहाँ रेगुलेटेड पावर सप्लाई दे देगा, मीन्स यहाँ पर उसका क्या कर देगा, रेगुलेशन कर देगा। दो टाइप अपन ने पढ़ ली है। अब अपन नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है, बहुत आसानी से वो भी करेंगे, इसी से रिलेटेड है, मिलती जुलती है। इस बार क्या करने वाले हैं अपन, इसको परिवर्ती करेंगे, उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। लैंग्वेज समझने की पूरी कोशिश, मैं 5 मिनट में भी ये खत्म कर सकता था, सीधा डेरिवेशन आपको बता सकता था, लेकिन उससे कोई काम नहीं होना, वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पर बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपकी हर एक्टिविटी हम रीड करते हैं, आप जो भी एक्टिविटी करते हो, चाहे कमेंट हो, चाहे लाइक हो, चाहे टेलीग्राम क्वेश्चन हो, सारी जो एक्टिविटी है वो हम रीड करते हैं। रीड करने के बाद आपको रिप्लाई करते हैं, कभी भी आपका कमेंट लाइटली नहीं लेते। नेक्स्ट वी आर मूविंग ओवर थर्ड टॉपिक, मीन्स केस थर्ड। निश्चित RL तथा क्या था, निश्चित RL तथा परिवर्ती VI, मीन्स कांस्टेंट RL एंड वेरिएबल VI। वापस सर्किट डायग्राम लेना है, वही जनरल डायोड का डायग्राम लेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस अपन करेंगे। देखिएगा कैसे बनाएंगे। जनरल डायोड वाला डायग्राम यही था, यहाँ पे अपन ने वोल्टेज दिया था V इनपुट, ओके। यहाँ रेजिस्टेंस था सीरीज में, जिसका नाम दिया था अपन ने RS, ठीक है। फिर यहाँ अपन ने जनरल डायोड कनेक्ट किया था, ये लो। डायग्राम बनाना तो सीख जाओगे, तीनों केस पढ़ोगे तो। फिर यहाँ लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर अपने को आउटपुट चाहिए होता है वो अपन लगाते हैं, और बताया हुआ है आपको लोड वही होता है जहाँ आपको आउटपुट चाहिए होता है। यहाँ पर अपन मान लेंगे आउटपुट क्या है, V0। यहाँ मान लिया VI है, करंट यहाँ से जो पास हो रही है वो IS है। ये जनरल डायोड है, इस पॉइंट पर आएगी करंट, ठीक है। इस पॉइंट पर आने के बाद इस तरफ भी आएगी, इधर सर्कुलेटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। इसकी करंट IZ मान लो, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है उसको अपन IL मान लेंगे। लेकिन अब भी अपना टास्क पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अपने को थर्ड वाली केस पढ़ना है। और थर्ड वाला केस क्या होता है, ये क्या होता है जी, परिवर्ती। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, परिवर्ती का साइन लगा देता हूँ, समझे बात को। अब यहाँ परिवर्ती साइन लगाते ही इसकी कैलकुलेशन मीन्स इसके निकालने का जो तरीका है वो भी सारा अलग होगा, ठीक है ना। समझने की पूरी कोशिश करिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक लूप बन रहा है, और इस लूप में मान लेते हैं अपन लूप कौन सा है, ये वाला फर्स्ट लूप है। तो पहली बात क्या है अपने लिए,
जेनर वोल्टेज VZ होते हैं, तो फर्स्ट बाई वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर से आप VZ की वैल्यू निकाल लीजिए कि जेनरल डायोड का वोल्टेज कितना, इजीली निकाल सकते हो। ये लो VZ क्या बताया हुआ है, रेजिस्टेंस कौन सा है RL, इस तरफ वोल्टेज कितना है VI अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RS प्लस RL। इक्वेशन नंबर, ये काम तो अपन सब में कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी टॉपिक अपन ने पढ़ा है उन सब में ये वाला काम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो V0 का मान है वो किसके बराबर होगा, VZ, क्योंकि वापस किस फॉर्म में है, पैरेलल फॉर्म में ये वाला मान है। करंट का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पर मीन्स बिंदु x पर, इतना काम हो गया। नेक्स्ट आपको करंट निकालनी होती है बिंदु x पर धारा का नियम। हाँ जी, कितनी धारा आ रही है यहाँ पर, IS, जानने वाली कौन सी है, एक तो IZ है, दूसरी कौन सी है, IL है। समझ पाए आप। अब यहाँ पर अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन सी धारा का मान ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ अपन कहें कि IS का मान यदि मैक्सिमम है, मीन्स IS यदि उधर से ज़्यादा आ रही है तो जेनरल डायोड में से धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। किससे डिनोट कर दिया अपन ने, IZM से, मीन्स यहाँ से जितनी धारा आएगी। कब, ये कॉन्सेप्ट कब है, ऐसे सीधा सीधा कर सकते हो आप, ये मैक्सिमम है तो इसको मैक्सिमम, लेकिन ये कब है, जब VI परिवर्तित, इस बार चेंज किस में कर रहे हैं अपन, VI को घुमा रहे हैं। VI की कोई सुई बनी हुई है प्रैक्टिकल में और उस VI को अपन वहाँ से पकड़ के घुमा रहे हैं, तब इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ से जो करंट आ रही है IL, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इक्वेशन लिखना बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन के बारे में समझना बड़ी बात है, ठीक है। फिर से सुनिए, इस बार परिवर्ती क्या है वहाँ पे VI, मीन्स वहाँ से नोक यदि आप बढ़ा रहे हो तो परिवर्तन किस में हो रहा है, यहाँ जो IS है, यदि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट, मीन्स ये इक्वेशन ये ठीक है। इस इक्वेशन को इसमें क्यों रिड्यूस किया अपन ने, IS का मान मैक्सिमम होगा जब वहाँ से V का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। V का मान मैक्सिमम होते ही इसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट। हेडिंग में भी देख सकते हो RL क्या है, कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है, जेनरल डायोड से अब क्या होने लगेगी, अधिकतम धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझना बड़ी बात है, रटना बड़ी बात नहीं है। इतनी बातें समझ आई आपको कि ये करंट वाला कॉन्सेप्ट अपन ने कैसे लिया। अब आपको यहाँ पूछा जाता है इस VI का जो अधिकतम मान होता है वो अधिकतम मान कितना है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। देखिएगा एट लूप फर्स्ट, थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, एट लूप फर्स्ट KVL से किरचॉफ वोल्टेज लो, लूप की डायरेक्शन में चलो, प्लस साइन माइनस साइन, बैटरी को छोड़कर आगे बढ़ो। वोल्टेज कितना है, यहाँ पे अपन मान लेते हैं वोल्टेज VS है, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज क्या आया, VS, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। जनरल डायोड का वोल्टेज क्या है, VZ, नो प्रॉब्लम। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर चलते ही कौन सा साइन आया बैटरी का, नेगेटिव साइन, मीन्स माइनस, क्या, V in, किसके बराबर जी, 0। यहाँ से यदि V in का मान आप निकालो या VI का मान निकालो तो क्या मिल गया आपको, VS प्लस VZ। इसका मीनिंग क्या है कि अब आप यहाँ VI का मान जब परिवर्तित कर रहे हो तो यहाँ पर वोल्टेज का मान भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ इस VI का मान आप क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम VI आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ से बढ़ाओगे तो इनमें भी जायज़ सी बात है, वृद्धि होगी तो इनमें वृद्धि होगी, तो योग में भी वृद्धि। मीन्स आप क्या लिख सकते हो, VI का जो मैक्सिमम मान है इजीली अपन ने किससे निकाल दिया, KVL रूल से निकाल दिया, ठीक है। मीन्स V1 का मान मैक्सिमम होते ही IS प्लस क्या हो जाएगा, नहीं, VS प्लस क्या हो जाएगा, VZ। अब बात, मेन बात ये है, अब सुन लेना ध्यान से, इसको मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ, कैपिटल L, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, VS लिखा हुआ है। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो, दोनों में अलग अलग बातें हैं। सेकंड वाले में इसको परिवर्तित कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद इसको परिवर्तित कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अब VS की कि आखिर ये VS यहाँ पर है, इस VS का मान आखिर होगा कितना, तो V बराबर I, या ओम का नियम लगाओ, IS इंटू क्या हो गया, RS। अच्छा, जब आप यहाँ से इसका मान मैक्सिमम कर दोगे तो VS, इस धारा IS का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकतम धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगी, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो IS का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, साथ में क्या आ गया, RS। इक्वेशन मान सकते हो B बाई इक्वेशन A एंड B, ठीक है। दोनों से आप क्या लिख सकते हो, VI मैक्सिमम इक्वल VS की जगह वैल्यू पुटअप कर दो, IS मैक्सिमम
इंटू आर एस प्लस वी जेड, इसको क्या मान सकते हैं अपन, इक्वेशन सी। अब यहाँ से आप मेजर कीजिएगा, यदि वी आई का मान मैं बढ़ाऊं तो यहाँ आई एस का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टता बढ़ेगी। तो वी प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी बराबर आई आर आप लेते हो, ठीक है। मीन्स वी किसके प्रोपोर्शनल है, आई। सामान्य ओम के नियम से पूरा काम करवाया है मैंने कि जैसे ही आप यहाँ वी आई का मान बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो ये करंट फ्लोइंग हो रही है आई एस, इसका मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये नॉर्मल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहाँ पर अब सेकंड वाला था, वहाँ अपोन की फॉर्म आ रही थी, क्योंकि अपन इधर वाले इस वाले सर्किट का सॉल्यूशन कर रहे थे सेकंड टाइप में। अब अपने को ये वाला नहीं लेना। देखिएगा जब अपन ने सेकंड वाला किया था तो इसका कोई यूज नहीं किया था, अपन ने नहीं किया। जब अपन ये थर्ड वाला पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक धारा का जो नियम है इसका यूज किया है, बाकी किसी का कोई भी यूज नहीं किया। आगे वाले में आप देख सकते हो कहाँ पे भी लोड रेजिस्टेंस नहीं आ रहा। मीन्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ जनरल डायोड। ये भी क्या है, यदि परिवर्ती है तो इसके पास जो इनपुट है इस तरफ जो आएगा तो ये क्या कर देगा, उसका रेगुलेशन कर देगा, मीन्स उसका नियमन कर देगा। समझ आई बात। क्लास थोड़ी लंबी हुई लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि आखिर इनमें हो क्या रहा। वर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रट लोगे आप थोड़े दिन में भूल जाओगे, वर्किंग आपको पता होगी। अब जैसे कि मैंने पूरा समझा दिया, आपको कोई कहे सेकंड लूप में आप कहोगे आँख बंद करके कि सिर्फ इसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, इसका मैं कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ धारा का कॉन्सेप्ट आएगा तो आने वाली धारा लूँगा। उसी प्रकार थर्ड में आँख बंद करके क्या कहोगे, मैं सिर्फ इसका एनालिसिस करूँगा, इस वाले का एनालिसिस नहीं करूंगा, सिर्फ धारा का कॉन्सेप्ट आएगा, बात लगे, क्योंकि धारा में तो आने वाली धारा जाने वाली की धारा के बराबर होती है और आएगी तो कहाँ, वी आई से ही आएगी। ठीक है, पूरा देने का आपको प्रयास किया है, आपसे भी उम्मीद यही है आप भी अपना पूरा दीजिए। लेक्चर्स देख रहे हो तो पसंद कीजिए, क्योंकि आपके पसंद है जो हमें इससे भी अच्छे लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। लेकिन जाते जाते बता देता हूँ, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे वोल्टता को बढ़ाने वाले सर्किट, मीन्स वोल्टता गुणक अपन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।